हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 25 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। आगे बढ़ने से पहले भाई मैंने तुम लोगों से 3 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था। तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? किसी ने भी आंसर नहीं दिया भाई। इसका ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई तो करो। मतलब नहीं बने तो बताना मुझे। वैसे ये कर सकते हो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है वैसे। अब देखो, आज बता देता हूँ क्या पढ़ा मैंने। तो मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, आज पूरे नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मुझे टाइम नहीं मिला, बाकी मैं देख रहा था क्वेश्चन। तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने एक बार पहले से पढ़ रखा है चैप्टर, पता नहीं कैसे, मतलब क्वेश्चन लगा रखे हैं, पता नहीं कैसे लगा रखे हैं स्टार्टिंग वाले तो और उसके अलावा प्योरीफिकेशन की बात करूँ तो प्योरीफिकेशन मैंने नहीं पढ़ा, बट इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो वो मैंने पढ़ लिया, जितने भी मेथड्स वगैरह होते हैं उसके। बाकी ये प्रिंट आउट था, सर ने एक्सप्लेन करने के लिए निकाला था। और प्योरीफिकेशन छूट रहा है, मुझे पता नहीं है पर्सनली इस चैप्टर में होगा क्या, तो अब देखना पड़ेगा ये मुझे। अब देखो, टेस्ट का बता देता हूँ कि यार इस टेस्ट में मेरा बहुत कुछ छूट गया। मतलब मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, पर मैंने अब मक्कारी कर दी ना, तो अब क्या ही बोले। अब उस पर बात ना ही करें तो अच्छा है, कल कर ली मैंने। अब हाइड्रोकार्बन प्योरीफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि अभी थोड़ा बहुत बचा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि मैं इस बार, मेरी केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई लगभग। अगर कल मैं कर लेता हूँ मेहनत तो ये कंप्लीट हो गई। और अगर मैं अब पहली बार ऐसा होगा कि मैं टेस्ट देने जाऊँगा ना, तो मैं 100% पढ़ के जाऊँगा केमिस्ट्री। तो मुझे अब समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर एक्चुअली लैग कर रहा हूँ। पहले मैं जहाँ पर देख रहा था ना, तब ये हो रहा था कि यार ये चैप्टर नहीं पढ़ के गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके गया, इसलिए नहीं आए मार्क्स। अब इसमें मार्क्स नहीं आएंगे तो मुझे एक पर्टिकुलर अलग रीज़न पता चलेगा कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मुझे वो समझ आएगा। बाकी ये सब तो छोड़ देते हैं। अभी तक मैक्सिमम मार्क्स मेरे आए हैं केमिस्ट्री में 132, वो भी बहुत पहले के टेस्ट में। अभी अब देखता हूँ कितने आते हैं इसमें। अब तो पहली बार पढ़ा हूँ मैं, पूरा उस टाइम पे नहीं पढ़ा था। सो ये इसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करूँ मैं, तो मेरा नेक्स्ट टेस्ट है यार 10 तारीख को, फोर्थ मेजर है। अब इसमें 12th का पोर्शन आना शुरू हो गया है, तो इसका सिलेबस बताता हूँ। इस सिलेबस में मुझे जेनुअनली कह रहा हूँ कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी। मतलब बायो को हटाओ पहले, इन दोनों की बता रहा हूँ। कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब जीरो पे हूँ मैं भी। तो मुझे ना इसका लेक्चर पता है, ना मुझे इसके नोट्स पता है कहाँ पर कैसे क्या अरेंज्ड है, और ना मुझे इनके कुछ क्वेश्चन वगैरह आज तक प्रैक्टिस करें इन दोनों, इन छः के 6 चैप्टर के। तो एकदम मतलब बहुत बहुत गंदे बैक लगे हैं, तो मुझे इन सबके लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो और बायो की बात आ दूँ तो बायो में 2 चैप्टर्स 11th के आ रहे हैं, 3 उसके आ रहे हैं 12th के। ये पर्सनली मुझे थोड़े बहुत बनते हैं, थोड़े बहुत इन द सेंस कि मैंने क्लास में सुन रखे हैं, रिवाइज करें हैं। अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन तीनों चैप्टर्स को। अच्छे चैप्टर हैं वैसे, तीनों मज़ेदार हैं। बाकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी मतलब मैं कर लूँगा, वो ईजी लगती है मुझे। पर ये मॉर्फोलॉजी से मुझे पर्सनली दुश्मनी है भाई। इस चैप्टर को नीट से हटा देना चाहिए, मेरी मानो तो। क्योंकि या तो भाई ये नीट से हटा दो, यहाँ मैं पढ़ के जाऊँ और भाई इसी के क्वेश्चन आ जाए 50 के 50, और कोई पढ़ के ना आए सामने वाला, मतलब कुछ पर्टिकुलर लोगों को छोड़ के। ठीक है, ऐसा करो या तो इसके साथ। भाई इसमें मैं एक चीज़ ये बताओ, ये फैमिलीज़ का मैं जान के करूँगा क्या? मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो ये थोड़ी बोलता हूँ चाचा 16 नेसी फैमिली का आलू और ब्रिंजल दे दो, मुझे नहीं चाहिए भाई। ये सब करूँगा क्या भाई? ये क्या सेंस क्या है इस चैप्टर का, मुझे समझ नहीं आता इन्फ्लोरेसेंस वगैरह जान के। अब देखो यार, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पर्सनली करूँ क्या। मैं वैसे पर्सनली मतलब कि मैं खुद से ये सोच रहा था कि मैं ये केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लूँ। केमिस्ट्री कंप्लीट करने से ये फ़ायदा होगा कि मेरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी और मेरे बोर्ड्स में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे मैं डेफिनेशन पढ़ पाऊंगा उस टाइम पे। क्योंकि टाइम बहुत कम है, 5 दिन का टाइम है लगभग। तो मैं समझ नहीं आ रही लेक्चर के साथ कैसे कंप्लीट करूँ। लेक्चर नहीं होते तो भी शायद मैं एक बार सोचता, और ये 3 चैप्टर मेरे को नहीं बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है पता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सलीम सर का लेक्चर देखना पड़ेगा मुझे 18 घंटे का। इतने तो घंटे नहीं होंगे, अब पूरा भी जान लगा दूंगा तो भी। करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका भी 9-10 घंटे का लेक्चर है, कैपेसिटर का 8 घंटे का लेक्चर है। यही सब देखने में मेरी जान निकल जाएगी भाई, लेक्चर ही देखने में, और देखना भी पड़ेगा, इसमें भी लेक्चर देखना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा। अगर तुम लोगों को कोई प्रेफरेंस हो, पता हो कुछ बारे में, तो मुझे प्लीज़ बताना यार, इनको कैसे कवर करूँ। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।